हेलो डियर स्टूडेंट, आज हम प्रश्नावली 3.1 दो चर वाले रैखिक समीकरण। इसका पहला प्रश्न है, निम्न समस्याओं में रैखिक समीकरणों के युग्म बनाइए और उनके ग्राफीय विधि से हल ज्ञात कीजिए। इसके अंतर्गत पहले प्रश्न में दो प्रश्न आपको दिए हुए हैं। पहला प्रश्न देख रहे हैं इसका, कक्षा 10 के 10 विद्यार्थियों ने एक गणित की पहेली प्रतियोगिता में भाग लिया। यदि लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक हो तो प्रतियोगिता में भाग लिए लड़कों और लड़कियों की संख्या आपको बतानी है। तो इसमें आपको पहले तो समीकरण युग्म ज्ञात करने हैं, उसके बाद में ग्राफीय विधि से इसका हल ज्ञात करना है। ग्राफीय विधि से हल ज्ञात करेंगे और उसको ग्राफ में आपको डिनोट भी करना है। ठीक है, तो यहाँ पर हम लेते हैं जो आपको प्रश्न में दिया हुआ है, तो इसका सॉल्यूशन देखते हैं। पहले तो हम क्या निकालते हैं, रैखिक समीकरणों की युग्म बनाते हैं, उसके आधार पर हम ग्राफ बनाएंगे फिर। ठीक है, तो इसमें आपका जो दिया हुआ है लड़कों और लड़कियों की संख्या ज्ञात करनी है, तो हम मान लेते हैं यहां पर, माना कि लड़कियों की संख्या आपको दी हुई है नहीं है यहां पर, तो हम मान रहे हैं x। ठीक है, प्रश्न में नहीं दिया हुआ है लड़कियों की संख्या क्या है। इसके बाद में लड़कों की संख्या ये हम मान रहे हैं y। ठीक है, अब यहां पर आपको प्रश्न में दिया है कक्षा 10 के 10 विद्यार्थियों ने एक गणित की पहली प्रतियोगिता में भाग लिया। यानी प्रतियोगिता में भाग लेने वाले कुल विद्यार्थियों की संख्या कितनी है, 10। तो लड़के और लड़कियां यानी कि x प्लस वाई इनको जोड़ दे हम, तो ये कहां लिखा हुआ है, प्रश्न के अनुसार हम लिख रहे हैं ये चीज। ठीक है, प्रश्न अनुसार, तो यहां पर हम ये लिख रहे हैं प्रश्न अनुसार कि जो प्रतियोगिता में भाग लेने वाले हैं वो कुल कितने विद्यार्थी हैं, 10 विद्यार्थी है, और उनमें से कितने भी हो सकते हैं, लड़के और लड़कियां अलग अलग। ठीक है, तो यहाँ पर कुल मिला के कितने हैं, दोनों को योग करें तो 10 है। ठीक है, इनमें लड़की कितनी है और लड़के कितने हैं ये हमें नहीं पता, इस वजह से हमने लड़कियों की संख्या x मानी और लड़कों की संख्या y मानी, और इनका योग क्या आएगा, 10 आएगा, क्योंकि यहाँ पे हमें पता नहीं है, जबकि प्रश्न में दिया हुआ है कि 10 विद्यार्थियों ने एक गणित की पहेली में भाग लिया है। ठीक है, इसके बाद में आपको दूसरी लाइन में क्या दिया हुआ है, यदि लड़कियों की संख्या, लड़कियों को हमने क्या डिनोट किया, x। ठीक है, x यहां पर किससे बराबर, लड़कों की संख्या से, यानी कि ये y लड़कियों के से 4 अधिक है, यानी लड़कियां जो है वो किससे, लड़कों से 4 अधिक है। तो इस प्रकार से लिखेंगे और इसको y को इधर पक्षांतर कर देंगे, तो हम इसे इस प्रकार से लिख देंगे। ठीक है, ये y का हमने इधर क्या कर दिया है, पक्षांतर कर दिया है। ठीक है, तो यहां पर हम समीकरण नंबर 1 इसे दे देंगे, समीकरण 2 इसे दे देंगे। ठीक है, इस प्रकार से समीकरण 1 और 2 हमने रैखिक समीकरण के युग्म बना लिए हैं। ठीक है, इसके बाद में हम अब क्या करेंगे, समीकरण 1 के लिए तालिका बनाएंगे। तो समीकरण 1 के लिए तालिका, यानी कि उस तालिका के आधार पर हम क्या करेंगे, ग्राफ में उन मानों को डिनोट करेंगे और एक आपके जो समीकरण युग्म बनाने आपको उन दोनों को वहां पर ग्राफ में हम प्रदर्शित करेंगे। इसके लिए तालिका बनाने के लिए समीकरण 1 के लिए ये है आपकी समीकरण, तो इसमें आप क्या मान रखो। ठीक है, तो इसको मैं इस प्रकार से आपके लिखा हुआ है x प्लस वाई बराबर 10। तो यहां पर मैं इसे लिख देता हूं, y का हम इधर पक्षांतर करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस में, तो 10 माइनस वाई। ठीक है, अब यहां पर हम क्या करेंगे, x का मान रखते जाएंगे, ये इधर लिख देता हूं मैं टेबल इसकी, तो यहां पर हम इसकी टेबल में मान रखते जाएंगे डायरेक्ट। समीकरण 1 के लिए है फिलहाल ये टेबल, तो यहां पर हम ये टेबल इस प्रकार से बना लेते हैं और यहां पर हम अधिकतम 3 मान निकालेंगे। ठीक है, इसके बहुत सारे मान हो सकते हैं, लेकिन हम अधिकतम 3 मान निकालेंगे। ठीक है, जो कि आपके ग्राफ के लिए सही रहेगा। ठीक है, और भी मान निकल सकते हैं, लेकिन हम फिलहाल 3 मान निकालेंगे जिससे हमारा काम हो जाएगा। यहां पर हम x का मान निकालेंगे, इस वजह से y का मान रहे हैं। यहां पर माना y बराबर यहां पर क्या है, कुछ भी मान लीजिए, जैसे मैं मान रहा हूं यहां पर 5। ठीक है, यहां पर x बराबर 10 में से हमने y की जगह क्या माना, 5, तो यहां पर x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 10 में से 5 गया तो 5। ठीक है, इस प्रकार से आपको मान निकालने हैं और उनको सारणी में लिखते जाना है। तो x की वैल्यू 5, जब हमने y की वैल्यू 5 रखी तो x की वैल्यू क्या आ गई, 5 आ गई। ठीक है, इसके बाद में अब देखिए, फिर y का मान आप रखिए, कुछ भी रख दीजिए इसमें, जैसे कि 4 रख देता हूं मैं वापस। तो x
बराबर 10 माइनस 4, ये आ जाएगा आपका x की वैल्यू 6। इस प्रकार से तो यहां पर आप देखिए y की वैल्यू हम 4 रख रहे हैं, तब x की वैल्यू 6 आ रही है। इसी प्रकार से फिर y बराबर यहां पर हम रख रहे हैं 3, तो x बराबर 10 माइनस 3, तो ये x का मान यहां पर आ जाएगा 7। ठीक है, तो इस प्रकार से यहां पर हमने क्या रखा, y की वैल्यू 3 रखी, तो x की वैल्यू हमारे पास आ गई 7। ये तो समीकरण 1 के लिए टेबल इस प्रकार से बना ली हमने, किसके लिए, इसके लिए। ठीक है, अब समीकरण 2 के लिए, तो यहां पर हम लिखेंगे समीकरण 2 के लिए तालिका। इस प्रकार से हम बना रहे हैं तालिका इसमें, और ग्राफ का भी इसमें अभी डिनोट करेंगे जितने भी मान आए हैं हमारे टेबल में इसके लिए। तो इसके लिए हम समीकरण 2 को देखते हैं, x माइनस वाई ये था, इसको लिख लीजिए यहां पर आप। ठीक है, क्योंकि पक्षांतर उधर करेंगे तो वही आ जाएगा वापस, तो यहां पर हम इसका इधर पक्षांतर कर देते हैं। यहां पर हम मान रख रहे हैं y का वापस, तो माना y बराबर यहां पर आपका 4 लिख दीजिए, 4 लिखा हुआ है। ठीक है, तो समीकरण 2 का इधर पक्षांतर करते हैं तो वापस ये आ जाएगी, तो इस वजह से हमने ये लिख लिया है। y की वैल्यू रखिए आप कुछ भी, जैसे कि मैं यहां पर 1 रख देता हूं, तो यहां पर x की वैल्यू क्या आ जाएगी, y की वैल्यू हमने 1 रखी, तो 1 प्लस 4 ये हो गया 5। ठीक है, इसी प्रकार से फिर हमने रखा y की वैल्यू हमने रखी 2, तो x बराबर 2 प्लस 4 ये हो गया x का मान 6। y बराबर हमने रखा 3, तो x बराबर ये हो जाएगा यहाँ पर y की जगह 3 प्लस 4, तो x की वैल्यू 7। तो इस प्रकार से हम ये तालिका बन जाएगी। अब तालिका यहां पर बना लेते हैं इसकी, ये मान इसमें रख देते हैं। तो यहां पर देखिए y का मान हमने रखा 1, तो x का मान मिला हमें 5। ठीक है, इसी प्रकार से y का मान हमने रखा 2, तो हमें x का मान मिला 6। y का मान हमने 3 रखा, तो x की वैल्यू मिली हमें 7। ठीक है, तो ये 2 तालिका बन गई आपके पास, समीकरण 1 के लिए ये वाली, समीकरण 2 के लिए ये वाली। अब इसे हम क्या करते हैं, ग्राफ में प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, ग्राफ आपका देख लीजिए, यहां पर हम ग्राफ बना लेते हैं। ग्राफ यहां पर ये आपका ग्राफ बन गया है। ठीक है, ये आपका y एक्सेस, ठीक है, ये x एक्सेस, ये है मूल बिंदु आपके 0। ठीक है, मूल बिंदु के निर्देशांक 0 0 होता है, तो ये ध्यान रखिए, 1 नंबर का प्रश्न पूछ सकता है इसमें। अब यहाँ पर हम ग्राफ बनाएंगे, तो इसके लिए डिनोट कर लेते हैं, और इसमें जो पैमाना होता है वो पैमाना भी लिख लीजिए आप। यहाँ पर पैमाना हम क्या मान रहे हैं, यहाँ पर पैमाना x के लिए यहां पर हम मान रहे हैं x के लिए जो 2 बॉक्स होते हैं, उसमें जो एक बॉक्स है उसकी लेंथ क्या मान रहे हैं हम यहाँ पर 2 सेंटीमीटर, और y एक्स पर भी 2 सेंटीमीटर। ठीक है, वो एक बॉक्स किसके बराबर है, 2 सेंटीमीटर के बराबर है। तो यहां पर हम डिनोट करते हैं 1 2 3 4 और ये 5, 2 ये 4 ये 6 ये 8 और ये 10। ठीक है, आपका एक बॉक्स 2 सेंटीमीटर के बराबर है। इसी प्रकार से यहां पर 1 2 3 4 और ये 5। ठीक है, 2 4 6 8 और ये 10। ठीक है, अब यहां पर आपकी जो तालिका में जो वैल्यू दी हुई है उसके अकॉर्डिंग हम यहाँ पर ग्राफ में इन्हें प्रदर्शित करेंगे। तो यहाँ पर x की वैल्यू 5 और y की वैल्यू 5, तो ये x की वैल्यू 5 कहां पर मिलेगी, यहाँ पर। ठीक है, 5 यहाँ पर है, बीच में 4 और 6 के बीच में। इसी प्रकार y में 4 और 6 के बीच में यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पर क्या है 5 है, और यहाँ पर भी 5। तो अब इन दोनों का मिलान बिंदु कहां पर होगा, इनको आगे इस प्रकार से बढ़ाएंगे और इसको भी ऊपर बढ़ाएंगे, तो यहाँ पर। ठीक है, ग्राफ में आप अच्छे से इनको प्रदर्शित करेंगे तो आपका सही तरीके से एक लाइन खींचती हुई नजर आएगी। ठीक है, अब इसके बाद में हमने y की वैल्यू 4 रखी और x की वैल्यू 6, तो y ये रहा आपका और 6 ये रहा। तो यहां पर हम देखते हैं ये आपका 6 रहा,
तो यहां पर हम इस प्रकार से इन्हें डिनोट कर देंगे। ठीक है, इसके बाद में फिर y की वैल्यू 3, तो y की वैल्यू 3 कहां पर है, यहां पर है, ये 3 है यहां पर, और x की वैल्यू 7, 6 और 8 के बीच में, तो यहां से हम बढ़ाएंगे 7 यहां पर आ जाएगा। ठीक है, तो ये एक सीधी सी लाइन खिंच जाएगी आपकी इस तरीके से। ठीक है, इसको हम आगे बढ़ाएंगे इस प्रकार से, तो ये आपका कौन सा आ गया है, x प्लस वाई वाला समीकरण आ गया है। ठीक है, इसके बाद में आप दूसरी तालिका से ग्राफ बनाते हैं, x की वैल्यू, y की वैल्यू 1 है, x की वैल्यू 5 है, तो यहां पर देखिए x की वैल्यू 1 यहां पर है। ठीक है, और y की वैल्यू, y की वैल्यू 1 है, यानी कि यहां पर है y की वैल्यू 1 और x की वैल्यू 5 है, तो इस प्रकार से 1 तो यहां पर और 5 यहां पर है, तो इस प्रकार से यहां पर मिलेगा बिंदु। ठीक है, तो यहां पर हो जाएगा। ठीक है, इनके निर्देशांक भी लिखेंगे अभी। ठीक है, तो ये हो गया 5 और 1 यहां पर मिलेगा। दूसरा देखते हैं, y की वैल्यू 2 और x की वैल्यू 6, या x की वैल्यू देख लीजिए फिर बाद में y की देख लीजिए, तो x की 6 ये रहा और y की वैल्यू 2। ठीक है, y की वैल्यू 2, तो ये यहां पर आ जाएगा। ठीक है, इस प्रकार से हम बढ़ाएंगे तो यहां पर मिलेगा ये। ठीक है, इस प्रकार से, तो ये आपका यहां पर मिल गया। इसके बाद में 7 और 3, तो 7 x में यहां पर x की वैल्यू 7 और y की 3, तो ये आपका यहां पर आ 7, ये वाला बिंदु आ जाएगा। ठीक है, तो इन तीनों को मिला देंगे इस प्रकार से, ये आपकी एक तरीके से बन जाएगी एक और समीकरण युग्म, जो कि आगे तक जा रहा है। आप अच्छे से मिला लीजिए इसे स्केल की सहायता से। ठीक है, यहाँ पर हमारे पास नहीं है, तो यहाँ पर आप अच्छे से मिला लेंगे इसे, तो इस प्रकार से आ जाएगा आपके पास में। और इनके जो निर्देशांक लिखेंगे हम, ठीक है, इनके निर्देशांक लिख देते हैं। जो यहाँ पर कटान बिंदु है इसके निर्देशांक हो जाएंगे आपके पास 7 और 3, 5 और 1 कहां पर था, यहाँ पर ये 5 और 3, इसके निर्देशांक 5 और 1 हो जाएगा। 6 और 2 इसके निर्देशांक है, ये 6 और 2। इसके बाद में ये था 6 और 4, ये वाला, इसके निर्देशांक 6 और 4। इसके बाद में 5 और 5, इसके निर्देशांक क्या होंगे, 5 और 5। तो यहाँ पर कटान बिंदु क्या है आपके पास में, ये वाला 7 और 3। ठीक है, तो ग्राफ से इस प्रकार से लिखना है। पैमाना आपको ध्यान रखना है, एक्स अक्ष पे हमने क्या माना 2 सेंटीमीटर, वाई अक्ष पर भी 2 सेंटीमीटर, इस प्रकार से आपको ग्राफ खींचना है। लेकिन अभी तक तो हमने समीकरण युग्म खींच लिया, ग्राफ बना लिया। अब इससे आपको क्या ज्ञात करना था प्रश्न में, लड़कों और लड़कियों की संख्या, ये भी ज्ञात करनी है। ठीक है, तो इसके लिए हम देखते हैं, देखिए ग्राफीय विधि से हल के लिए, ग्राफीय विधि से हल के लिए देख रहे हैं हम कि किस प्रकार से हमें ग्राफ को देखते हैं तो हल इसका मिलेगा। ठीक है, ग्राफीय विधि से हल के लिए जब हम बने हुए, ठीक है, ये बना हुआ ग्राफ है, बने हुए ग्राफ को देखते हैं। ठीक है, ये जो ग्राफ आपका जो ग्राफ बना हुआ है इसको हम देखते हैं तो क्या आपको दिखाई देता है, इसमें देखते हैं तो पाते हैं कि बिंदु, कौन सा बिंदु, 7 और 3, ये क्या है, एक तरीके से आपका प्रतिच्छेदी बिंदु है, यानी कि कटान बिंदु है। यहां पर दोनों समीकरणें, ये वाली और ये वाली आपस में प्रतिच्छेद हो रही है, यानी कि कट रही है आपस में। ठीक है, यानी कि इनका कटान बिंदु है ये। तो इसके लिए कटान बिंदु दिए गए समीकरणों का प्रतिच्छेदन, ठीक है, प्रतिच्छेदन या कटान बिंदु भी आप कह सकते हो इसे, प्रतिच्छेदन या कटान बिंदु, प्रतिच्छेदन बिंदु है। ठीक है, और ये जो
प्रतिच्छेदन बिंदु है, यह इन दोनों समीकरणों का एक उभयनिष्ठ हल है, जो कि रैखिक समीकरण, युग्म का उभयनिष्ठ यानी कि कॉमन हल है। कॉमन हल किस प्रकार से है? उभयनिष्ठ हल है, कॉमन सॉल्यूशन है ये दोनों का। किसका? इन दोनों समीकरणों का। किस प्रकार से? 7 और 3 किस प्रकार से इसका कॉमन हल है, ये हमें कहेंगे। देखिए, हमने क्या लिखा, ग्राफी विधि से हल के लिए जब हम बने हुए इस ग्राफ को देखते हैं तो पाते हैं कि बिंदु 7, 3 यहाँ पर ये दिए गए समीकरण, इन दोनों समीकरणों का क्या है? प्रतिच्छेदन या कटान बिंदु है, जो कि रैखिक समीकरण युग्म, इन दोनों समीकरण युग्मों का उभयनिष्ठ हल है। किस प्रकार से है? क्योंकि 7 और 3 को आप इन दोनों समीकरणों में रखोगे तो यही मान आपको मिल जाएगा दोनों में। ठीक है, कैसे भी रखो आप चाहे। यहां पर देखिए, 7 और 3 को जोड़ेंगे 10 आ जाएगा, 7 में से 3 जाएगा 4 आ जाएगा, तो ये कॉमन हल है दोनों का। ठीक है, तो यहां पर हम क्या लिखेंगे, इसीलिए हमारा जो प्रश्न था कि लड़कियों की संख्या और लड़कों की संख्या क्या है, वो यहां पर आ जाएगा। जो x की वैल्यू होती है, यानी कि x शुरुआत वाला होता है, y इसके बाद में होता है। ठीक है, कोई भी निर्देशांक हम लिखते हैं इस प्रकार से, तो पहला आपका x होता है, दूसरा y होता है। तो x हमने क्या माना था? लड़कियों की संख्या, तो x की जगह पहला 7 आ जाएगा आपका। क्यों? क्योंकि ये आपका उभयनिष्ठ है दोनों में हल। ठीक है, यहां पर लड़कों की संख्या क्या आ जाएगी? लड़कों की संख्या ये आ जाएगी 3। ठीक है, तो इस प्रकार से हम लड़कियों की और लड़कों की संख्या ज्ञात करेंगे ग्राफ में प्रतिच्छेदन बिंदु को देखकर। ठीक है, इस प्रकार से ये प्रश्न होगा, बहुत आसान प्रश्न है। आपको जो मेन ध्यान रखना है, समीकरण युग्म ज्ञात करेंगे, उसके बाद में दोनों समीकरणों से तालिका बनाएंगे, उन तालिकाओं से हम ग्राफ को बनाएंगे। ग्राफ बनाने के बाद में ग्राफ में जो भी रिजल्ट आपको दिखता है उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर हम लिख देंगे। ठीक है, तो इस प्रकार से ये पहला प्रश्न हो जाएगा। ठीक है, इसमें कोई भी दिक्कत हो आपको तो कमेंट में आप पूछ सकते हो। ठीक है, पहले प्रश्न का दूसरा प्रश्न देखते हैं। दूसरा प्रश्न आपको दिया हुआ है, 5 पेंसिल तथा 7 कलमों का कुल मूल्य 50 रुपए है, जबकि 7 पेंसिल तथा 5 कलमों का कुल मूल्य 46 रुपए है। एक पेंसिल का मूल्य तथा एक कलम का मूल्य ज्ञात कीजिए। यानी कि आपको यहाँ पर दिया हुआ है 5 पेंसिल और 7 कलमों का कुल मूल्य 50 रुपए। तो यहाँ पर हम पहले इसको इस प्रकार से लिखेंगे कि हमें ये मूल्य जो ज्ञात करने हैं, इसको हम मान लेते हैं, माना कि पेंसिल का मूल्य x है। ठीक है, पेंसिल का मूल्य हम x मान रहे हैं और कलम का मूल्य हम मान रहे हैं y। ठीक है, ये हम मान के चल रहे हैं। अब आपको जो प्रश्न में दिया हुआ है उसके अनुसार लिख लेंगे। तो प्रश्नानुसार आपको क्या दिया हुआ है कि 5 पेंसिल इसका x प्लस 7 कलम यानी कि y बराबर कुल मूल्य 50 रुपए, इस प्रकार से आपको दिया हुआ है। ठीक है, अब यहां पर दूसरा आपको दिया हुआ है 7 पेंसिल 7x प्लस 5y बराबर 46 रुपए। ठीक है, 5x मतलब पेंसिल का मूल्य प्लस 7y यानी कि कलम का मूल्य, यहां पर इन दोनों को ठीक है गुणा करके आपस में जोड़ेंगे तो 50 आना चाहिए। तो यहां पर प्रश्न में यही पूछा कि एक पेंसिल का मूल्य अगर आप ज्ञात कर लोगे तो यहां पर आप बता सकते हो कि यहां पर पेंसिल का मूल्य क्या है और कलम का मूल्य, एक पेंसिल और एक कलम का मूल्य ज्ञात करने के बाद में आप बता सकते हो कि x और y की वैल्यू क्या है। तो ये प्रश्न में दे दिया है, यहां पर इसको समीकरण 1 मान लेंगे। ठीक है, इसको समीकरण 1 और इसको समीकरण 2। समीकरण 1 व 2 से अब तालिका का बनाएंगे हम तालिका को। तो समीकरण 1 के लिए तालिका। ठीक है, तो यहां पर आपको दिया हुआ है ये वाला समीकरण 1, 5x प्लस 7y बराबर 50। ठीक है, इसके बाद में अब इसमें क्या करना है आपको, इसका 7y का इधर पक्षांतर कर देंगे तो ये हो जाएगा 5x बराबर 50 माइनस 7y। अब यहां पर 5 का नीचे भाग दे देंगे तो ये आ जाएगा एक तरीके से इस प्रकार से। ठीक है,
तो आपके पास x बराबर क्या आ गया है 50 माइनस 7y बटा 5। इस प्रकार से आपके पास आ जाएगा। इसके बाद में अब आपको तालिका बनाने के लिए यहाँ पर y की मान आपको रखते जाना है। ठीक है, तो हम मान रहे हैं कि यहाँ पर माना y बराबर का मान हमने माना है 5। ठीक है, मान आपको उसी प्रकार से मानने हैं कि आपका यहाँ पर एक तरीके से सही मान आपको प्राप्त होनी चाहिए। तो यहाँ पर हम y का मान 5 मान रहे हैं, तो यहाँ पर आपको x की वैल्यू क्या मिलेगी 50 माइनस, ठीक है, यहाँ पर 50 है तो x बराबर 50 माइनस y का मान हम 5 मान रहे हैं, 7 को 5 से गुणा करेंगे तो ये आ जाएगा 35। ठीक है, और नीचे भाग देंगे 5 का, 50 में से 35 जाएंगे आ जाएंगे 15, 15 में 5 का भाग जाएगा तो क्या आ जाएगा x का मान कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख सकते हो 50 में से 35 जाएगा 15, 15 में 5 का भाग देंगे 3 आ जाएगा x का मान। अब आगे y का मान देखते हैं। y का मान हम यहाँ पर रख देते हैं 0 रख देते हैं, तो हम यहाँ पर 0 रख रहे हैं। 0 रखेंगे तो ये x बराबर 50 माइनस 7 को 0 से गुणा करेंगे, क्योंकि हम यहाँ पर y का मान 0 मान रहे हैं, तो ये 0 बटा 5। ठीक है, अब यहाँ पर 50 में से 0 हो गया तो 50 आ जाएगा, 50 में 5 का भाग देंगे तो ये आ जाएगा आपके पास x का मान 10। ठीक है, इसके बाद में y का मान आपको मानना है। यहाँ पर y का मान मान लेते हैं, यहाँ पर 10 मान लेते हैं। 10 मानने के लिए देखिए x बराबर 50 माइनस 7 से गुणा करेंगे किसको 10 को, तो ये आ जाएगा आपके पास में 70 बटा 5। ठीक है, यहाँ पर 50 में से माइनस 70 तो बड़ी संख्या किसकी है माइनस की है, तो ये आ जाएगा एक तरीके से x बड़ी संख्या जिसकी होगी उसी का चिन्ह आता है हमेशा। ठीक है, और 70 में से 50 गए तो 20 बटा 5, तो x की वैल्यू आ जाएगी 4। ठीक है, अब इसकी तालिका इधर बना लेते हैं हम। तालिका इस तरीके से इसकी तालिका बनेगी। यहाँ पर हमने x और y के जो मान माने हैं उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर आपकी तालिका बन जाएगी। जरूरी नहीं है आपकी यही तालिका बने, लेकिन आपका यहाँ पर मान सही तरीके से निकलना चाहिए। ठीक है, यहाँ पर y का मान हमने जब ये x और ये y का मान हमने जब 5 माना तो आपको x का मान मिला 3। जब हम y का मान 0 मान रहे हैं तो यहाँ पर आपको x का मान मिल रहा है 10। ठीक है, y का मान हमने 10 माना, तब यहाँ पर आपको x का मान कितना मिल रहा है 4। ठीक है, सॉरी -4 मिलेगा यहाँ पर, क्योंकि माइनस का चिन्ह भी है, माइनस का 4 आ जाएगा। ठीक है, इस प्रकार से तो ये आपका समीकरण 1 के लिए तालिका बन गई है इसमें। ठीक है, अब समीकरण 2 के लिए देखते हैं। समीकरण 2 के लिए तालिका, समीकरण 2 के लिए तालिका देखेंगे तो यहाँ पर आपकी यह समीकरण 2 रही। इसको देखिए 7x प्लस 5y बराबर 46। तो यहाँ पर y के पद का उधर पक्षांतर करेंगे तो ये आ जाएगा 7x 46 माइनस 5y। ठीक है, इसके बाद में 7 का नीचे भाग देंगे तो ये आ जाएगा एक तरीके से 7, और ये x बराबर इस प्रकार से पूरा पद हो जाएगा आपके पास में। अब x का मान आप निकालने के लिए यहाँ पर y का मान रखेंगे, तो वही माना y बराबर यहाँ पर क्या माने कि ये 7 से भाग चला जाए आपका, तो यहाँ पर देखिए क्या मानेंगे हम। ठीक है, यहाँ पर आप देख लीजिए कितना माने, माइनस का 2 मानते हैं y का मान। ठीक है, तो x का मान क्या निकल के आएगा, x का मान निकलेगा यहाँ पर देखते हैं x बराबर 46 माइनस 5, और y का मान हम -2 मान रहे हैं। ठीक है, और नीचे है आपका 7। ठीक है, 7 को अभी लिखेंगे तो 7 यहाँ पर है आपका 46, माइनस और माइनस गुना होगा तो प्लस में हो जाएगा। ठीक है, तो ये आ जाएगा 46 प्लस 10, तो ये हो जाएगा 56, और 56 में 7 का भाग जाता है कितनी बार 8 बार। ठीक है, तो यहाँ पर हम इस प्रकार से लिखेंगे, और ये जब गुणा करेंगे तो ये आ जाएगा, माइनस और माइनस गुणा होता है तब प्लस हो जाता है। चिन्हों वाला वीडियो नहीं देखा हो
चिन्हों का योग किस प्रकार से करते हैं और किस प्रकार से गुणा करते हैं तो आप आई बटन में ऊपर जाकर देख सकते हो, ठीक है। कमेंट बॉक्स में भी आपको इसका लिंक मिल जाएगा, उस वीडियो को देख लीजिए किस प्रकार से चिन्हों को आपस में जोड़ते हैं, किस प्रकार से गुणा करते हैं, ठीक है। यहाँ पर माइनस को माइनस से गुणा किया आपने तो प्लस का चिन्ह हो गया और 5 को 2 से गुणा किया तो ये 10 आ गए, बटा में 7। यहाँ पर 46 और 10 56 हो गए, 56 में 7 का भाग देंगे तो x की वैल्यू आ गई 8, ठीक है। अब y का मान क्या माने, y का मान हम यहाँ पर माने एक मान ले लेते हैं, इसी में से 5 वाला ले लेते हैं, चलो 5 मान लेते हैं यहाँ पर, ठीक है। x का मान हमने y का मान 5 माना, x का मान देखते हैं हम 46 माइनस 5 इंटू 5 बटा में 7, तो x बराबर 46, 5 को 5 से किया 25 बटा 7, तो ये आ गया 46 में से 25 गए तो 21 आ जाएंगे, x की वैल्यू 21 बटा 7, ये आ गया 3, ठीक है। जब हमने y का मान -2 माना तब आपके पास -8 आ गया x की वैल्यू, y का मान हमने 5 माना तब आपकी x की वैल्यू आ गई 3। अब एक मान और ले लेते हैं कोई सा भी जो कि आपको इसमें सही बैठ जाए, तो एक मान आप देख लेते हैं और y बराबर 12 ले लेते हैं। यहाँ पर 12 लेंगे तो यहाँ पर देखिए x की वैल्यू क्या आ जाएगी, x की वैल्यू आएगी 46 माइनस 5 इंटू 12 बटा में 7, x बराबर 46 माइनस 12 पंजे 60 बटा 7 आ जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर 60 में से 46 जाएंगे तो ये आ जाएगा माइनस का 14 बटा 7 और कैंसिल आउट होकर ये माइनस का 2, ठीक है। तो y हमने 12 माना तो x की वैल्यू -2 आ गई। अब इसकी भी एक तालिका बना देते हैं, इस प्रकार से हमने अभी बनाई थी, ठीक है। तो ये समीकरण 2 के लिए तालिका आ जाएगी इस प्रकार से, हमारे पास में x की वैल्यू और y की वैल्यू इसमें रख देनी है। y की वैल्यू हमने -2 मानी तब आपके पास में x की वैल्यू क्या प्राप्त हुई 8, और जब हमने y की वैल्यू 5 मानी तो x की वैल्यू 3 प्राप्त हुई, y की वैल्यू हमने 12 रखी तो हमें x की वैल्यू -2 प्राप्त हुई, ठीक है। इस प्रकार से ये समीकरण 2 के लिए आ गया है, तालिका इस प्रकार से बन जाएगी। अब आपको ग्राफ में इसे प्रदर्शित करना है, तो यहाँ पर हम ग्राफ डिनोट कर लेते हैं इस प्रकार से, ये आपका ग्राफ बन गया है, ठीक है। और इसमें पैमाना आप लिख सकते हो, वही पहले वाला पैमाना रहेगा, x अक्ष पर 2 सेंटीमीटर, ठीक है, और y अक्ष पर भी 2 सेंटीमीटर, ठीक है। इस प्रकार से पैमाना लिख लेना है। ये y अक्ष हो गया आपका, ये x अक्ष हो गया, ये मूल बिंदु, ठीक है। अब यहां पर हम लिख देते हैं इसके जो हमने माने हैं, एक बॉक्स 2 सेंटीमीटर के बराबर है, इस प्रकार से, ठीक है। और यहां पर भी हमने y का मान 12 माना है, तो ध्यान रखना है आपको, y का मान 12 माना है, इस वजह से इसको थोड़ा बढ़ाना पड़ेगा आपको, क्योंकि इसकी आपको आवश्यकता होगी यहां पर। तो यहां पर हम देख लेते हैं, इसको थोड़ा बढ़ाएंगे तो यहां पर आपका ये मान आने वाला है। तो ग्राफ में हम इस प्रकार से इसका पैमाना मानते हुए इनको डिनोट कर लेंगे और इसमें जो भी मान होंगे उन्हें इस प्रकार से प्रदर्शित कर देंगे, ये 2 4 6 8 10 और ये 12, और जो भी इनके बीच वाले मान है वो भी इसमें आ जाएंगे, ठीक है। इस प्रकार से बना लिया हमने। अब समीकरण जो 1 से हमने ये तालिका बनाई है, इसको ग्राफ में प्लॉट करते हैं, ठीक है। 3 और 5 का मान देखिए, x 3 पर, ये 3 यहां पर है, और y 5, तो यहां पर ये 5 है और 3 भी यहां पर है, तो यहां पर ये आ जाएगा एक तरीके से, ठीक है। तो यहां पर ये बीच में से यहां पर ये यहां पर आ गया, इस प्रकार से बना लीजिए आप इसे। इसके बाद में 0 और 10, तो y तो 0 है लेकिन x क्या है 10 है, तो इसके ऊपर आ जाएगा एक यहां पर। इसके बाद में -4 x में, तो ये -4 भी यहां पर खींच लेते हैं इस प्रकार से, ये -2 और ये -4, और y 10 है, ठीक है।
तो ये रहा आपका -4 और y है 10, ठीक है। तो y आपका यहां पर रहेगा, ये 10 यहां पर रहा और y -4, सॉरी इधर आएगा x वाला, ये तो y के मान आ गए, तो -2 और -4, तो यहां पर ये 10 यहां पर और ये यहां पर आ जाएगा इस प्रकार से। अब इन तीनों को मिला के, तीनों बिंदुओं को मिला देंगे इस प्रकार से, ठीक है। ग्राफ में आप अच्छे से पैमाने से मिलाएंगे तो अच्छे से आपका ग्राफ बनेगा। इस प्रकार से मिला देंगे। मिलाने के बाद में आप दूसरी तालिका को देखते हैं, यहां पर उसमें 8 x का मान यहां पर है और y का ये -2 यहां पर है, तो ये यहीं पर आ जाएगा, ये -2 है तो यहीं पर ये मान आ जाएगा, यहीं पर 8 यहां पर है, ठीक है। तो ये मान यहां पर ही आ जाएगा आपका इस प्रकार से, ठीक है। इसके बाद में 3 और 5, तो 3 और 5 ये वाला ही आ जाएगा वापस। एक तो ये हो गया बिंदु, एक ये बिंदु हो गया। अब -2 x का मान और y का मान 12, तो y का मान 12 यहां पर रहा और x का मान यहां पर है -2, ठीक है। इधर वाला ये x x है, ये y x है, तो x का मान इधर देखना है आपको और y का इस पे देखना है, ठीक है। तो यहां पर -2 यहां है और 12 यहां पर है, तो ये -2 यहां पर बनेगा क्योंकि यहां पर 12 है, ठीक है। तो अब इसे मिला दीजिए, एक बिंदु ये रहा, एक ये रहा और एक ये रहा, इन तीनों को मिलाएंगे इस प्रकार से। तो ये इस प्रकार से आपका ग्राफ में ये दोनों इस प्रकार से हो जाएंगे। आप ग्राफ में अच्छे से बनाएंगे तो अच्छे से बनेगा ये, ठीक है। तो यहां पर हमारे पास ये निर्देशांक लिख देते हैं। अब इसके निर्देशांक क्या है, हमने अभी लिखे हैं x -2 और 12, ये निर्देशांक भी लिखने हैं आपको ग्राफ में। और यहाँ पर क्या निर्देशांक थे, यहाँ हमने पहले इसका मान लेते हैं, इस रेखा को देखते हैं और ये रेखा कौन सी है उसको भी लिखेंगे। तो यहाँ पर ये हो गया 3 और 5, यहाँ पर कौन सा था ये 8 और -2, ठीक है। ये तीनों निर्देशांक तो कौन सी इसके हैं, इस वाली के। तो ये जो है ये कौन सी है, ये है आपकी 7x + 5y = 46। ये भी लिखना है, पहले वाले ग्राफ में हमने नहीं लिखा था, ऐसे भी ये भी लिखना है आपको, ठीक है। ध्यान रखना है, इसको भी लिखना है कि ये कौन सी लाइन है, जब भी तो पता चलेगा कि ये इसके निर्देशांक है। दूसरी ये वाली थी तो इसका लिख देते हैं हम, इसका 5x + 7y = 50, ये समीकरण थी। अब इसके निर्देशांक कौन कौन से थे, एक तो यहां पर है ये 0, 10 और 0, ठीक है। 10 और 0 एक तो यहां पर है और एक 3 और 5 तो ये यही आ जाएगा क्योंकि ये कॉमन बिंदु है, दोनों का विनिष्ट बिंदु है। और एक था आपका -4 और 10, ये वाला बिंदु -4 और 10, ठीक है। इतनी सी चीजें आपको लिखनी है। कौन सी, पहले तो आपको ये रेखा कौन सी है ये लिखना है, दोनों रेखाओं को आपको बताना है कि ये वाली रेखा इससे बन रही है, ठीक है। फिर इसके निर्देशांक लिखने हैं आपको, ये जो भी निर्देशांक निकालेंगे हम टेबल से, ठीक है। पहला x y इस प्रकार से लिखा हमने, दूसरा 3 5 हमने यहां लिखा, फिर तीसरा -2 और 12 यहां पर, ठीक है। इसमें भी देख लीजिए 3 और 5 यहां पर है, ठीक है। इस रेखा में पहली वाली कौन सी है, ये वाली है, तो यहां पर पहली वाली है आपकी 5x + 7y 50, ये वाली। तो इसमें देख लीजिए यहां पर पहला है 3 5, फिर 10 और 0 यहां पर ये वाला बिंदु, और इसके बाद में -4 और 10, ठीक है। इस प्रकार से सावधानी से आपको ग्राफ बनाना ही है। इसके बाद में जो भी अब ग्राफ को देखते हुए आपके पास जो भी परिणाम आए हैं उसको लिखेंगे। तो ग्राफीय विधि से हल के लिए जब हम बने हुए ग्राफ को देखते हैं तो ठीक है, ग्राफीय विधि से आपको यही बोला गया, ग्राफीय विधि से हल याद कीजिए, ठीक है। तो ग्राफीय विधि से जब हम बने हुए इस ग्राफ को देखते हैं तो
पाते हैं कि बिंदु, कौन सा बिंदु, कटान बिंदु है, यहां पर दोनों को प्रतिच्छेद कौन सा कर रहा है, 3 और 5, बिंदु 3 और 5, बिंदु 3, 5, यानी कि x और y की वैल्यू है एक तरीके से। इस प्रकार से जो भी लिखा जाता है उसे निर्देशांक बोलते हैं। बिंदु 3 और 5 दिए गए समीकरणों का प्रतिच्छेदन बिंदु है, ठीक है, या कटान बिंदु है। तो इस प्रकार से हमने ग्राफ में देखा और उसको देखते हुए हमने पाया कि दिए गए दोनों समीकरणों का, कौन का, 7x + 5y बराबर 46, 5x + 7y बराबर 50, दोनों का प्रतिच्छेदन बिंदु कौन सा है, 3 और 5 है, ठीक है, जो कि दोनों रैखिक समीकरण युग्म, क्या है ये, रैखिक समीकरण युग्म ही तो है एक तरीके से, ठीक है, जो कि रैखिक समीकरण युग्म का ओवेनिष्ठ हल है। ओवेनिष्ठ हल का मतलब कॉमन हल है इनका दोनों का। क्यों है कॉमन हल, क्योंकि दोनों यहां पर कटान बिंदु है एक तरीके से, दोनों यहां पर प्रतिच्छेद कर रही है, तो दोनों समीकरणों का ये ओवेनिष्ठ हल है। तो यहां पर क्या आ जाएगा, इसको देखते हुए हम लिखेंगे, इसीलिए एक पेंसिल का मूल्य हमने क्या माना था, x, तो पहला वाला आपका x होता है, तो यहां पर 3 और एक कलम का मूल्य क्या आ जाएगा, 5 आ जाएगा, ठीक है। यहां पर y, तो दूसरा वाला मान आपका 5 है, तो एक कलम का मूल्य 5 आ गया है। तो इस प्रकार से ये पहले प्रश्न का दूसरा प्रश्न करना है। दोनों आपको जो प्रश्न में दिया है उसके अकॉर्डिंग लिखा हमने यहाँ पर, उसके आधार पर हमने यह तालिका बनाई है। तालिका बनाकर हमने मान निकाले हैं, 3 मान निकाले हैं, 3 मान से आपका काम चल जाता है, ठीक है। और भी मान होते हैं इनके, लेकिन हमें ये मान निकाले हैं 3। समीकरण 2 से वापस हमने समीकरण 2 के लिए तालिका बनाई, इस प्रकार से मान निकालकर फिर हमने इसका दोनों टेबल की सहायता से हमने इसका ग्राफ बनाया, और ग्राफ में आपको दोनों समीकरणें लिखनी है। ये जो निर्देशांक बनेंगे इनसे, दोनों तालिकाओं से ये निर्देशांक लिखने हैं, और उनको इस प्रकार से आप बिंदु लगाकर सर्कल की सहायता से कर दीजिए, जिससे कि ध्यान रहे कि यहाँ पर हमने माना था और उसके निर्देशांक यहाँ पर इस प्रकार से लिखा है हमने। इस प्रकार से आप ग्राफ में लिखिएगा, ठीक है। ग्राफ में लिखने के बाद में हमने यहाँ पर ग्राफी विधि से याद करना था, तो हल के लिए हमने जब ग्राफ को इसको देखते हैं तो पाते हैं कि बिंदु 3 और 5 दिए गए समीकरणों का प्रतिच्छेदन या कटान बिंदु है, जो कि रैखिक समीकरण युग्म का ओवेनिष्ठ हल है। ओवेनिष्ठ हल का मतलब है कि ये जो मान है, ये मान अगर दोनों समीकरणों में रख दिया जाए वापस, इनमें x का मान 3 और y का मान 5, तो ये दोनों आपस में संतुष्ट कर जाएगी, ठीक है। इस वजह से इसे दोनों रैखिक समीकरण युग्मों का ओवेनिष्ठ हल कहेंगे, ठीक है। इसलिए एक पेंसिल का मूल्य 3 रुपए और एक कलम का मूल्य 5 रुपए है, ठीक है। इस प्रकार से ये पहले प्रश्न का दूसरा प्रश्न हल हो जाएगा।